हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। AMBPCS के अंतर्गत एक नई सीरीज़ प्रारंभ की गई है जिसका उद्देश्य है प्रैक्टिस कराना, जिसके माध्यम से परीक्षा में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया। तो ऑप्शन है 1972, 1980, 1986, 1981। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 1972। यह कब आया था? 1972 में आया था। जबकि 1980 में कौन सा अधिनियम आता है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये कब आता है? तो ये आता है 1980 में। जबकि 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो ये आता है 1986 में। जबकि 1981 में आता है, ये आता है वायु संरक्षण अधिनियम था, यह 1981 में आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जिसका नाम है ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन है अनुरा दिसानायके, अमर सूर्या, रणिल विक्रमसिंघे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुरा दिसानायके। याद रखिएगा कि श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अनुरा दिसानायके। जबकि श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हरनी अमर सूर्या। हरनी अमर सूर्या, इनको भी याद रखिएगा कि नए राष्ट्रपति हैं अनुरा दिसानायके। जबकि अमर सूर्या, हरनी अमर सूर्या कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद तीसरा अगला क्वेश्चन है, यह है कि कौन सा जो भाग है वह गलत है। तो ऑप्शन है भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है, भाग 14A में अधिकरण का उल्लेख मिलता है, तो भाग 8 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है, भाग 2 में नागरिकता। तो सर्वप्रथम हमें याद रखना होगा कि भाग 2 को देखते हैं तो भाग 2 में तो नागरिकता का उल्लेख मिलता है, जिसका आर्टिकल 5 से 11 तक हम देखते हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को देखा जाता है। जबकि राजभाषा की बात की जाए तो आर्टिकल 343 से 351 तक इसे देखा जाता है। अधिकरण में 323A और 323B आर्टिकल को शामिल किया जाता है। जबकि अगर देखा जाएगा भाग 8 को, तो भाग 8 गलत है, क्योंकि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है। जबकि ग्राम पंचायत का जो उल्लेख मिलता है, ग्राम पंचायत जो भाग है वो भाग 9 में है। तो इस वजह से ऑप्शन ये सी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वर्तमान भारत में रामसर साइट, याद रखिएगा भारत में रामसर साइट ऑप्शन है 85, 80, 75, 82, 95। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, वर्तमान में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 85 हो चुकी है। जबकि एक ये दिवस कब, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि सही सम्मिलित, क्या सही सम्मिलित है? माना दर्रा जम्मू कश्मीर, अगिल दर्रा लद्दाख, नाथुला दर्रा लद्दाख और पालघाट दर्रा केरल। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि माना दर्रा है, यह कहाँ पर है? तो माना और नीति ये कहाँ के दर्रे हैं? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के हैं। तो इस वजह से इसे कट करना होगा कि ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और जबकि अगिल दर्रा कहाँ पे? ये सही है। अगिल दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में है। नाथुला ये भी गलत है, लद्दाख में नहीं है। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ का है? नाथुला और जयलेपला जो दर्रे हैं वह सिक्किम के दर्रे हैं। और जबकि पालघाट दर्रा केरल में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बी और डी ऑप्शन सही है। जबकि माना और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम है, उसका यह पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन दिए गए हैं शारदा, पूर्वी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और हैंगजू नहर। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है जिसका नाम शारदा नहर है। जबकि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जिसका नाम क्या है? पूर्वी यमुना नहर। जबकि भारत की सबसे लंबी नहर की बात की जाएगी तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखते हैं कि पूछा गया है कौन सा
सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है जजाऊ का युद्ध 1709, सूकर खेड़ा का युद्ध 1724, बेदरा का युद्ध 1759 या नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा कि जो बेदरा का युद्ध हुआ था वह 1759 में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को हरा दिया था। तो यह देखा जाए ये तो सही है। जबकि सूकर खेड़ा की बात की जाती है तो सूकर खेड़ा का जो युद्ध 1724 में होता है वह निज़ामुल मुल्क व मुबारिज़ खां के मध्य हुआ था। जबकि जजाऊ का युद्ध देखा जाए तो ये युद्ध 1709 में नहीं बल्कि 18 जून 1707 को हुआ था, जिसमें ये जो मुअज्जम था, मुअज्जम ने आजम को हरा दिया था, मुअज्जम ने अपने भाई आजम को हरा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि क्लोरोफिल जो पड़हरिम या जिसके नाम से जानते हैं, इसका अवयव क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को याद रखिएगा कि क्लोरोफिल का जो अवयव होता है वह होता है मैग्नीशियम। इसके बाद DPSP से क्वेश्चन है कि चंपाई कम दोईराजन मामला कब आया था? ऑप्शन है 1951, 1962, 1980, 1967। तो याद रखिएगा कि चंपाई कम दोईराजन जो मामला था यह 1951 में आया। और इसमें क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स DPSP में देखा जाए, अगर इन दोनों में ये देखा जाए कि कौन प्रभावी होंगे, तो DPSP से ज़्यादा जो प्रभावी होंगे वह होंगे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDG 7 का संबंध है। तो SDG जो 7 है उसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कि ऑप्शन है ऊर्जा, भूख, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सर्वप्रथम जो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो पहला SDG देखा जाए जिसमें तो गरीबी का उल्लेख मिलता है, दूसरा जो है इसमें भूख है और तीसरा है स्वास्थ्य है। इसके बाद है चौथा शिक्षा, इसके बाद आता है समानता के बाद सभी के लिए पानी और सातवां है ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऊर्जा। तो SDG जो 7 का संबंध किससे है? ऊर्जा से है। 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसका नाम है WTO। WTO का गठन कब होता है? ऑप्शन है 1995, 1996, 1985, 1999। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1995। WTO का जो गठन हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन होता है 1995 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जो भाषा हैं, बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उसमें क्रम पूछा गया है, कौन सा क्रोनोलॉजी वो सही सुमेलित है? ऑप्शन है हिंदी के बाद उर्दू बोली जाती है, पंजाबी और बंगाली। इसके बाद हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली। हिंदी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो बोली जाती है वह हिंदी बोली जाती है। द्वितीय भाषा है उसका नाम उर्दू है। तीसरी जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? तो पंजाबी है। पंजाबी के बाद जो चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है उसका नाम क्या है? बंगाली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दूध के सफ़ेद रंग का कारण क्या है? दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा उसमें क्या होता है? कैसीन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैसीन हो जाएगा। जबकि पीले रंग का कारण क्या होता है? तो जो पीले रंग का जो कारण होता है वह होता है कैरोटीन। टेनिन किस में पाया जाता है? आंवले में। आंवले में क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। जबकि टमाटर की बात की जाती है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वह उसका कारण होता है लाइकोपेन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंचार झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और इसके बाद लद्दाख और उत्तराखंड। तो बताइए कि अंचार झील कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। देखा जाता है अंचार झील जम्मू कश्मीर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वह है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर अवस्थित है पाली राजस्थान में, आमेर राजस्थान में या अजमेर राजस्थान में?
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि यह अवस्थित है पाली राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है इंडोनेशिया की नई राजधानी, ऑप्शन है जकार्ता, हेलसिंकी और ये टोक्यो और मॉस्को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जकार्ता। जबकि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की हेलसिंकी है, और जबकि जापान की टोक्यो है और रूस की मॉस्को है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि 17वां जो क्वेश्चन है वह है कि विष्णु पुराण, जो विष्णु पुराण है उसका कौन से धर्म से संबंध है। ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, शुंग वंश, सातवाहन वंश। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है मौर्य साम्राज्य है। इसको याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखिएगा कि जो चाणक्य थे, चाणक्य का जो नाम था वह था विष्णुगुप्त, इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था, कौटिल्य कहा जाता था। तो इससे याद रखिए कि जो जो विष्णु पुराण है कि विष्णु सेन के नाम से, कि विष्णु पुराण का जो संबंध होगा वह मौर्य साम्राज्य से होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है कि लूकाट, लूकाट जो सदाबहार वृक्ष है यह किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन जापान है, चीन है, मलेशिया, नेपाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जापान। यह कहाँ पर पाया जाता है, जापान। इसके बाद आता है पानी का पीएच मान है, पानी का जो पीएच मान कितना है। ऑप्शन 7, 8, 6, 5। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, 7, क्योंकि यह ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यह कैसा होता है, उदासीन होता है। 7 याद रखिएगा, पानी का जो पीएच मान होगा वह 7 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कुल कितने वर्ग शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है वह कब की जाती है, 17 सितंबर 2023 को इसको प्रारंभ किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें कुल कितने वर्ग शामिल किए गए हैं, तो याद रखिएगा 18 वर्ग कुल शामिल किए गए हैं। यह सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।